दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 10 बजे से। तो यहाँ पर अभी लगी है धूप। सुबह यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी, तो अभी जाके यहाँ पर धूप लग गई है और बादल भी छाए हुए हैं और धूप भी लगी है बहुत ज़्यादा। तो अभी जा रहे हैं हम घर के सामने वाले खेत में निराई करने के लिए। और जो दूर के खेत हैं, एक खेत रह रखा है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। दूर के खेत हैं तो वहाँ से 2-3 बजे तक खेत की निराई करना पड़ता है। और यहाँ पर कितने ज़्यादा आड़ू हो रखे हैं और चिड़ियों ने यहाँ पर कितने ज़्यादा आड़ू नीचे फेंक रखे हैं और बंदरों ने बहुत ही ज़्यादा। यहाँ देखिए कितने ज़्यादा आड़ू हैं। और मैं जा रही हूँ यहाँ पर निराई करने के लिए। और ये है धान के खेत। इस बार सभी के खेतों में चूहे लगे हैं, धान के खेतों में। और ये है झंगोरा। झंगोरा भी 2-3 प्रकार के होते हैं। ये वाले झंगोरा ये पहले ही हो जाते हैं और पहले होने के कारण इसे चिड़ियाँ इसके दाने पहले ही खा देते हैं। जो दूसरा वाला झंगोरा है वो थोड़ा बाद में होता है, तो इसलिए इसे चिड़िया नहीं खाती है। और ये थोड़ा पहले हो जाते हैं तो इसे चिड़िया खा जाते हैं। और इसी खेत में करना है हमें धान की निराई। यहाँ पर धान कम है, झंगोरा ज़्यादा है। जिस समय यहाँ पर हम गुड़ाई कर रहे थे तो धान नहीं था, तो माँ ने कहा कि यहाँ पर धान नहीं है तो वहाँ पर भी झंगोरा लगा दो। फिर यहाँ पर झंगोरा भी लगा दिया। और एक प्रकार का झंगोरा ये है, ये वाला, और एक प्रकार का ये है। तो ये वाला झंगोरा पहले ही हो जाता है और ये होता है बाद में। और जो पहले हो जाता है तो इसे चिड़िया खा जाते हैं। ये धान के खेत में पहुंच गए हैं। इस बार इसलिए लगे हैं इतने चूहे क्योंकि रात भर बारिश हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब रात भर बारिश होती है और दिन में धूप लगती है तो चूहे लग जाते हैं खेतों में। झंगोरा भी है, धान भी है। और ये है जुनियो, जिससे झाड़ू बनाया जाता है। बोलते जुनियो बोलते इसको हम, झाड़ू वाला जुनियो है ये। बाजरा कति हो बे हैं? ये कितना बड़ा हो रखा है। घाम ले, अबे हम गाँव चल जाएंगे। कितना बड़ा हो रखा है। धान के बीच में एक खरपतवार, एक घास। ये नज़दीक के खेत हैं तो ये सारा लेके जाना पड़ेगा गौशाला में। जो दूर के खेत है तो ये रत्नियों बोलते से तो हमने वहीं फेंक दिए हैं। और नज़दीक हैं घर के सामने, तो इसको लेके जाना है। और बहुत ज़्यादा हो रखा है। यहाँ पर धान कम है और घास ज़्यादा हो रखा है। और जो ये है ये भी घास है। और झंगोरा, यहाँ पर पूरा झंगोरा झंगोरा है। धान के किनारों पर झंगोरा बो देते हैं। कितना जगह था झंगोरा हो रखा है। ये सब लिखा ना, सब लिखा। एक भाई तो ये लगा रहे हैं घास का, फिर एक भाई और है निकालने के लिए। यहाँ पर कितने ज़्यादा धान टूट रखे हैं निकालते समय घास। और एक भारी और निकालना है और एक भारी लेके चले गए। और इतना ये है यहाँ पर। और ये है हमारा खेत। इतना तो निकाल दिया है, थोड़ा और बचा है निकालने के लिए। और यहाँ पर है ये बुआ लोगों का खेत, यहाँ पर भी उतना ही हो रखा है। धान कम है इन खेतों में और घास ज़्यादा है। एक महीने बाद तो वैसे भी
धान की कटाई शुरू हो जाती है। इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो धान की कटाई करते समय बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो पहले धान की कटाई करो, तो फिर घास अलग से निकालो और धान एक तरफ रखो, तो इससे टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए लोग पहले ही कर देते हैं धान की निराई। और दूसरा कारण ये है कि अगर धान की निराई नहीं करेंगे तो पूरे खेतों में चूहे लग जाते हैं और धान की फसल बर्बाद कर देते हैं। इस बार तो वैसे भी चूहों ने धान की फसल बर्बाद कर दी है। हमारे तो 2-3 खेत है, वहाँ पर भी चूहों ने हमारे धान की फसल कर दी है बर्बाद। और 1-2 खेत यहाँ पर है घर के सामने। एक खेत का तो हमने निकाल दिया है और एक खेत का भी निकाल रहे हैं। ये भी थोड़ा बचा है निकालने के लिए। इतना बड़ा हो रखा है ये, रस्सी पे ले जाने के लायक घास। अब निकाल दिया है इस खेत का। और मौसम भी ख़राब हो गया है, बारिश दो बजे हो गया है। ऐसा हो रहा है कि अभी बारिश होने वाली है। और सबसे पहले आप बांध देते हैं ये घास की पूई। उसके बाद इसको रखना है रस्सी में। एक भाई तो लेके चले गए हैं और 1-2 भारी और है यहाँ पर घास जो निकाला है। यहाँ पर ये धान के खेत, यहाँ नीचे के खेत में भी वैसे ही हो रखा है। एक भारी तो लगा दिए हैं, अथवा 4-5 पूए और बचे हैं। ये है मेरी घास की भारी। और मैं जैसे ही गौशाला जा रही थी गोट, तो दादी जी ने मुझे दे दिया एक ककड़ी का टुकड़ा। पहुंच गई हूँ गौशाला में और घास रखना है छप्पर के नीचे। एक भारी तो पहले ही मेरी दीदी ने रख दिया, एक भारी मैं लेके आई हूँ और थोड़ा और बचा है वहाँ पर घास रखने के बाद मैंने निकाल दिए इतने सारे लकड़ियाँ। उसके बाद मैं इसको घर लेके आए और आंगन में पूरा सुखा दिया, क्योंकि आज अच्छी धूप लगी थी। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसलिए लकड़ियाँ भी नहीं सूख रही थी और जलाने के लिए बहुत ज़्यादा गीली हो रखी थी, तो धुआं ही धुआं हो रहा था। अभी शाम के बज रहे हैं 5, तो यहाँ पर बैठे हैं पापा दादी जी। चलो उधर चलो, उधर। तो अभी जा रहे हैं हम धीरू लोगों के उधर शाम के समय में ना। ये देखिए गुन्नू कहाँ है हमारे गुन्नू भुल्ली, गुन्नू भुल्ला क्या बोल। हाय ना लगे दिया। चाची जी ने 1-2 दिल का पेड़ दे दिया, धन्यवाद। क्या कर रहा भाई तू हैं? अब करना था वृक्षारोपण। जीविका कहाँ है, जल्दी बता। ये दादी जी गौशाला जा रहे हैं। नहीं दे गोट के खोल दे मैं कब लाए दिए नानी चॉकलेट। मैं क्यों बताऊं बातें। तो ये बुआ जी आ गए घास लेकर। हेलो गाइस, आपके खेत में भी हो रखा है इतना घास? हमारे ज्यादा हो रखा भाई। जिसको घास चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करना। घास काट के मिलेगा कि ऐसे ही निकालना पड़ेगा घास। अच्छा ए जीविका, हमारा छुरी भाई गुन्नू की भुल्ली के साथ। हाय आओ ना। हेलो गाइस, ओकांछो चलो छो। तुम मेरे कहते कुछ नहीं, चलो ना। ते भूली चू मैं भूली चू ते का गाने को त्यो नो बतो त्यासला न करे लू। अरे तो तेज ने गंदी चू। अरे ए गुन्नू भाई बहुत तड़ी मार अपने वहां पर। ए गुजू का तो ये है करवल नहीं उन्हें दिखे बात। तो ये है काखेड़ी का। ए गुन्नू
एला करोल में ते बोली रे बात खरबूजा देखो का खरबूजा एक कमू का घर हाय तो क्या बनने था पकौड़ी मी भी दे मानी देना यार किले तो क्या करें बताओ ना हैं क्या तुम्हें इच्छा नहीं बननी हैं क्या मैं भी आ ले तुम आवा का घर बैठो ना मैं हैं पादू ऐसे के तेर रोड बने कद के कदे बने यो मी देते कमड़ा अच्छा पुआ बनाया जी मतलब बताओ तो कमड़ा पुआ बने तुम हैं बताओ ना चल तो मैं कहाँ गाँव तुम मारल नहीं भी तो चल बताओ सुना ये कुछ राधा क्या बनना अब रिवर बोट बनो बठी अब भुजी लगे यार इस सुमन ने बना रखी क्या सुमन ने पुआ 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 तो नहीं लग रहा पर पुआ बनो पुआ तेरे भगवान को देना है पहले खारी कहो तो नहीं तो भगवान है चे मैं नहीं भी तो चाकू जाती है गाड़ी है भगवान नो पे नहीं ऐसा ना टेस्टी तो बड़ा हैं तो स्कूल जाए जा क्या पोल हाँ बस 1 2 1 2 कौन बुड्ढा तो अभी जा रहे मैं गुन्नू लोगों के गौशाला में। यहाँ क्या है रे गुन्नू? यहाँ पर फबराहट हो रही है हैं? नलका तो गाइस आज जाए खायूसैंड के रास्ते क्यों? वहाँ पर कोई सीटी मार रहा था तो स्नान करने के लिए गया होगा ना? कसम से भाई फट गए 4 वो है हमारा खंडर को तो पहुँचने वाले हैं हम यहाँ पर। बाघ के डर से डर लागे तुम्हें? इससे पिछले साल भी यहाँ पर कुछ हुआ था ना गौशाला में। ये बनो जा हल खन के आवा गोर खन और के रुएलो सब बाछोर खा दियो आ गोरे गयो गोनेर पर हुए सो ले गोर छी ता घर में तुम ता घर में उबार भी दर ता केले कुछ भी नहीं दियो हमणी आता पैसा लगा के मैं 500 भई दियो वो 3 भणी 500 खणी दियो ता खाली आबू पला पैसा है ता में अच्छी हुई बे जे ना ता क्या खान तो यार जिप हुई ना जिप के ये फन ये मणि फन ये तो घास है दिन ये मेला बे फाथियो ले जायो ये डर नहीं लागे नहीं ये क्यों डर भी नहीं लागे अब इनकी गाय कब बछड़ा होने वाला है ब्याने वाली है बोले तो आता जा करलो सो आता डरे क्यों होयो चढ़पट बड़ियो यो दे ढायो ये देखो गौशाला के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। जब फर्स्ट हो ना फर्स्ट युवा में कति तारीख ये राधो के गौशाला है राधो और धीरू लोगों की। ये नीचे चल यो राधो दे ये घाबे नहीं काट रही ये दिनी मणि अरे बहुत उमड़े आज सीधा यू को उठाए बनाया बन कब है बहुत काम अच्छी पाप के लिए नहीं मणि ये कह रही फनबरी ये कह रही यू टू ही के भाई बने। तो आ गए हम गौशाला से। हम इतने गए थे दादी जी के साथ, कम्मू राधू मैं धीरू भाई गुन्नू। तो आ गए हैं गौशाला से घर। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा करेले हो रखे हैं, जो कड़े वाले करेले होते हैं वो वाले हो रखे हैं यहाँ पर सूरी भाई के। नया सूरी में जा रही हूँ। क्या है वो? क्या है वो? चल मैं लीजिए तुम आवाज छत ही चल तो बैठ वहाँ लोटे दे चल हैं बिदार बिदार बैठ है ये वो है मेरे से बात क्यों कर रहा है?